गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ अंडरग्राउंड स्टेम। हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को शुरू किया है और हम इसको अच्छे तरीके से ही ख़त्म करेंगे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? रूट्स के बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जब रूट्स नेचुरली प्रोपेगेट करती हैं उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। नाउ 11th में हम इसका बहुत सारा हिस्सा पढ़ चुके हैं। अब वहाँ हम नहीं जाएंगे क्योंकि 11th के अलग से वीडियोस में बनाना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन अभी 12th पर मैं फोकस कर रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब अंडरग्राउंड स्टेम में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह से होती है। और सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये स्लाइड आप देख रहे हैं, द फर्स्ट डायग्राम जो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरी हैंड ड्रॉन डायग्राम है, मैं किसी भी दूसरी डायग्राम को नहीं लूँगा। तो सबसे पहली जो बात यहाँ आपको दिखाई दे रही है, दीज आर सक्कर्स। नाउ सक्कर्स क्या होते हैं? देखिए सक्कर्स जो हैं, दीज आर बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट्स। और ये अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट्स किससे होते हैं? अगर हम बड़ी प्रॉपर डेफिनेशन दें तो दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट्स ऑफ द एरियल शूट। यानी जो शूट हमारी बढ़ती है अबव ग्राउंड, उसी का ही अंडरग्राउंड हिस्सा है। और हम वो कैसे देख सकते हैं? इस लाइन को हम किस तरह से कहेंगे? इफ़ यू एनालाइज हेयर दिस वेरी पार्ट, यू विल सी देयर इज होल शूट growing from below the ground to the aerial part. But what happens here, if you see this very part, यहाँ से आप अगर आप इस हिस्से को देखें तो दिस इज़ बेसिकली द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द शूट। मेन शूट का ये पूरी मेन शूट चल रही है और इसी का अंडरग्राउंड पार्ट यहाँ आपको दिख रहा है और यहीं से ये ग्रो होता है। अब कैसे ग्रो होता है? इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। हम पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसकी। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है द मिंट, द पुदीना, जो हमारे घरों में आम तौर पे हम लगाते हैं और उसका हम अपने किचन में और अपने बहुत सारा यूजेस करते हैं, मेडिसिनल यूज़ भी है। अब पुदीना है, क्राइसेंथेमम फ्लावर है विच इज़ ए एनुअल फ्लावर, उसमें हम देखते हैं। बनाना में भी हमने इस तरह की अंडरग्राउंड स्टेम देखी है। बनाना की स्टेम को भी हम शक्कर कहते हैं। पाइनएप्पल है, वो भी शक्कर है। हालांकि पाइनएप्पल और भी तरीके से करता है, बनाना भी और तरीके से राइजोम भी ग्रो करता है, लेकिन इट आल्सो एक्ट्स एज ए शक्कर आल्सो। नाउ यहाँ पर क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस शक्कर क्या है। अब बहुत ध्यान से अब देखिए, शक्कर में जो अंडरग्राउंड पार्ट है, जिस तरह से मैंने कहा दैट इट्स एन अंडरग्राउंड पार्ट, इसी के नोडल दिस स्मॉल एरिया इज़ द नोड एरिया। नाउ ये नोड एरिया जो है, इट ग्रोज up to a certain distance. It grows up to a certain distance and comes out. यहाँ पे जहाँ से ये बाहर आता है वहीं पे दूसरा नोड अराइज होगा और वो नोड यहाँ पर एक फिर से ये ग्रो करेगा और आगे चलेगा और अगले हिस्से से बाहर आ जाएगा। लेकिन ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि ये नोड ग्रो करता है? देखिए इसकी स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी है यहाँ पर प्रेजेंट ये बड, this one which is covered over by scale leaves। यहाँ पर एडवेंशियस बड प्रेजेंट है और वो एडवेंशियस बड ग्रो करता है। और आप जानते हैं which is the main division? It is the meristematic division, it is the mitosis division, it is the meristematic tissue। अब ये डिवाइड करता है और and it divides, move forward, runs to a certain distance and then again comes out as a new plant. And this, if you see, if we regard this as a parent plant, from here this is the bud area, grows to a certain distance and then comes out as new plant. Now what happens? This plant, this daughter plant sometimes separates from here and becomes an independent plant। तो ये सिंपल सा फंडा याद रखना है। वो याद क्या रखना है? एडवेंशियस बड से ये अराइज होता है और ये कुछ डिस्टेंस तक चलता है, अंडरग्राउंड पार्ट ही चलता है स्टेम का। इट मूव्स टू ए सर्टेन डिस्टेंस, कम्स आउट एज ए न्यू प्लांट एंड इज कॉल्ड डॉटर प्लांट। अंडरस्टूड दिस? तो ये ध्यान रखिएगा,
इसमें बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं और दो एग्जांपल्स आपने नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एकेडमिक एग्ज़ाम के हिसाब से याद रखनी है। वो है मिंट, जिसको हम मेंथा भी बोलते हैं बोटेनिकल नेम, और क्राइसेंथेमम फ्लावर। ये दो एग्जांपल्स आपने याद रख लो, रट लो, जैसा मर्जी करो, इसको याद रखिएगा। हाँ, कुछ एग्जांपल अलग से है, जैसे पाइनएप्पल है, जैसे हम अनानास भी कहते हैं, बनाना है, जैसे हम मूसा कहते हैं। इवन समटाइम्स बैम्बू आल्सो शोज़ द सक्कर टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बहुत सी एग्जांपल है, लेकिन दो मेन याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। लेट अस मूव। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ अब हम आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अनदर वेरी, एंड दिस इज द क्राइसेंथेमम। इफ यू सी द सेम हेयर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, द ग्रोथ एंड कम आउट एज न्यू प्लांट. So this is sucker. So nothing very fancy. Now next part is our very important another point, very important diagram यहाँ मैंने दी है। मैंने कहा ना कि मैंने सारी डायग्राम जो है हैंडमेड रखी है, कोई पिक्चर नहीं। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई इशू ना बने, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज होते हैं, तो अपनी डायग्राम बनाई हुई बहुत अच्छी रहती है। Now another rhizome. इफ़ यू सी राइजोम सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, हालांकि मैं थोड़ा सा राइजोम को डिटेल में लूँगा क्योंकि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कर रहा हूँ। देखिए राइजोम क्या है। राइजोम इज़ बेसिकली दीज आर पेरेनियल एडवेंचरस बड्स। दीज आर पेरेनियल एडवेंचरस बर्ड्स which are underground, grow into a main shoot under favorable conditions. देखिए याद रखिए, एडवेंचरस बर्ड्स है, पेरिनियल प्लांट्स है, और ग्रो करते हैं अंडरग्राउंड अंडर फेवरेबल कंडीशंस। तो लेट अस रीड आउट दिस डेफिनेशन। मैं क्योंकि ज़्यादातर इन पे डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ। नाउ दीज आर मॉडिफाइड पेरिनियल अंडरग्राउंड स्टेम हैविंग एडवेंचरस बर्ड्स। अब पेरिनियल प्लांट्स आप जानते हैं, एनुअल प्लांट्स आप जानते हैं, हमारे घरों में जितने भी ट्रीज़ होते हैं, ऑल दीज मोस्ट ऑफ द ट्रीज़ आर पेरिनियल प्लांट्स। 2 से ज़्यादा ईयर का इनका लाइफ साइकिल होता है। एनुअल प्लांट्स अपना एक ही साल में लाइफ कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर से हमें उनको सीड सो करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हम जानते हैं, चाहे डेलिया फ्लावर हो, इट्स एनुअल फ्लावर। इवन अभी आपने क्राइसेंथेमम की बात की, ये भी एनुअल फ्लावर है। सो इसी तरह से लेट अस मूव फॉरवर्ड और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि राइजोम क्या है। अब होता क्या है, व्हाट हैपन्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, दीज you can say underground stems they store food. अगर आप यहाँ देखें तो ये, अगर हम अदरक की बात करते हैं, जिंजर की बात करते हैं, टर्मरिक की बात करते हैं, यहाँ अगर आप देखें इवन आप लोटस की बात करते हैं, है ना, हम बहुत सारे दूसरे बैम्बू की बात करते हैं, शुगर केन की बात करते हैं। ये सारी एग्जांपल्स राइजोम में आएगी और मैं आपको इसको धीरे धीरे बता देता हूँ। ये जितने भी प्लांट्स हैं इनमें क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड राइजोम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो रीज़न क्या है कि यहाँ पर ये जो स्टेम पार्ट है ये स्वोलन हो जाता है और अपने अंदर रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर कर लेता है। इट स्टोर्स द रिजर्व फूड मटेरियल। और जब ये स्टोर करता है, और स्टोर क्यों करता है, टू पास द पेरिनेशन। पेरिनेशन कंडीशंस के लिए ये स्टोर कर लेता है कि कल को अगर ऐसा कोई स्थिति आ जाए तो हम उस रिजर्व फूड मटेरियल को यूज़ करने के लायक हों। सो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं एक कॉमन अभी आज लूँगा कि कोरोना के समय में हम लोग क्या करते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को स्टोर कर रख रहे हैं कि कल को अगर सपोज़ ऐसा होता है कि लॉकडाउन बढ़ जाता है तो हमारे पास रिसोर्सेज तो हों जो कुछ समय तक चल सके। सो इसी तरह से ये राइजोम भी क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशंस इट स्टोर्स द रिजर्व फूड मटेरियल फॉर पेरिनेशन। And what are the basic examples? The basic examples and the most important examples as far as your NEET exam, as far as your academic exam, it is the turmeric, which is the curcuma. मैं कुछ botanical names कोशिश करते हैं हम बात करने की। There is ginger, which is Gingiber officinale. There is, अभी मैंने जैसे कहा, curcuma domestica, which is the turmeric.
अगर हम बात करें बनाना की विच इज़ मूसा, देयर इज़ शुगर केन विच इज़ सैक्रम। तो हम जीनस की अब स्पीशीज़ बहुत सारी होती हैं। तो उसी तरह से आप देखते हैं निलम्बो विच इज़ द लोटस, है ना, निलम्बो न्यूसिफेरा विच इज़ द लोटस। तो ये सारे प्लांट्स, इवन वाटर हाइसेंथ इकॉर्निया जिसे हम बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, ये बहुत बार क्वेश्चन, ये भी एक पॉइंट मेरा याद रखिएगा, वाटर हाइसेंथ इकॉर्निया बहुत बार सीबीएसई एग्ज़ाम्स में और हमारी एनसीईआरटी में, तो जेके बोस में तो अभी तक ये पूछा नहीं गया है, लेकिन सीबीएसई में और नीट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, द टेरर ऑफ बंगाल प्लांट एंड अनदर थिंग, वाई द वाटर हाइसेंथ और इकॉर्निया इज़ नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। तो हम इसकी भी आगे चर्चा ज़रूर करेंगे कि टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है। अब ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, ऑल दीज आर राइजोम्स, इवन बैम्बू इज़ अनदर। अब जितने मेरे माइंड में एग्जांपल्स आ रही हैं, और एक और चीज़ नीट के लिए मैं क्वेश्चंस देखता रहता हूँ, इट इज़ द लॉन्गेस्ट ग्रास। रिमेंबर, बैम्बू इज़ द लॉन्गेस्ट ग्रास। ये नीट क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि नीट में हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि बायो में हम फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि ये राइजोम होता कैसे है। देखिए, अगर हम इस राइजोम की बात करें, अगर जिंजर की एग्जांपल लेते हैं, जो मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ की है, हालांकि ये क्या है कि मेरे नोट्स में से मैंने इसको पिकअप किया है, तो थोड़ा सा हो सकता है कोई वर्डिंग इधर उधर हो। सो इफ़ यू सी these very parts, these are scale leaves। और ये जो स्केल लीव्स होते हैं, अगर हम इन स्केल लीव्स की बात करें, तो यही स्केल लीव्स के कहाँ होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द नोड एरिया। ये स्केल लीव्स कहाँ होंगे, नोड एरिया में होंगे। यानी कहने का मतलब है कि नोड्स पोजेस द स्केल लीव्स। अब इस नोड से क्या निकलता है, इस नोड से आप देखेंगे कि ऑन द अपर साइड, ऑन द डॉर्सल साइड, अगर हम ऊपर वाली साइड में देखें, द डॉर्सल साइड, द एरियल शूट्स, एंड इफ़ यू सी इन दिस वेरी पार्ट, अगर हम किसी और कलर को लेने की कोशिश करते हैं, फ्रॉम द लोअर पार्ट, लेट अस सी, फ्रॉम द लोअर पार्ट there arises certain adventitious roots. These are the adventitious roots. If you see these adventitious roots, तो आप देख रहे हैं कि अपर पार्ट से क्या हुआ था, अपर पार्ट से हमारी यहाँ पर, let us see another color, अपर पार्ट से हमारे क्या निकला नोड के, there is aerial shoot, और लोअर पार्ट से हमारे क्या निकल रहा है, there are adventitious roots। तो remember this, from the node part, the dorsal part of the node give rise to aerial shoots, and the ventral part give rise to adventitious roots. Now there are the distance between, you know, the distance between two nodes, if we take this node and if we take this node, and distance between these two nodes is the internode, now यहाँ पर सिर्फ नोड और इंटरनोड ही नहीं होते, देयर आर प्रेजेंट सर्टन वेरी इंपॉर्टेंट बर्ड्स विच आर नोन एज एक्सिलरी बर्ड्स, एंड इफ़ यू सी these birds are auxiliary birds. Now ये जो auxiliary birds हैं, they give rise to we can say the branches, the auxiliary branches, और ये auxiliary branches grow करती हैं and they store the reserve food material and become rhizome. Remember, ये auxiliary birds, they form the branches of the stem, become swollen, store the reserve food material and become rhizome. लेकिन इसके अलावा there are also present certain terminal buds. Now if you see here the terminal bud, this terminal bud, again this give rise to the aerial shoots. This give rise to the aerial shoots. This give rise to aerial shoot. और ये aerial shoot किस लिए चली गई? Why the aerial shoot has come out? भाई बहुत ही सिंपल फंडा है भाई। वो फंडा क्या है?
to pass the unfavorable conditions like drought. Very important thing, very very important part. तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने कही हैं आप नीट एग्ज़ाम के लिए, अपने एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए ध्यान में रखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो नीट में और एग्ज़ाम में, किसी भी एकेडमिक एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, ये तो बात आ गई, कुछ एग्जांपल्स भी हमने कही। अब यहाँ मैं कुछ बात करूँगा टाइप्स ऑफ राइज़ोम की। ये करना बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होनी ही चाहिए। अब राइज़ोम में देखिए, यहाँ हम 3 तरह के राइज़ोम देख रहे हैं। देयर आर अंडरग्राउंड राइज़ोम, देयर इज़ अबव ग्राउंड राइज़ोम एंड देयर इज़ मल्टी लेयर्ड राइज़ोम। अब अंडरग्राउंड राइज़ोम अभी हमने बात की, जो ग्राउंड के नीचे हैं। इट इज़ द जिंजर, शुगर केन, टर्मरिक, all these are the examples of the underground. If you see the above ground, these are mostly the pteridophytes, like which are above ground. These are ferns, and there are multi-layered, which is the horsetail. हालांकि इसमें से अगर देखा जाए तो आप इन 2 चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इन दोनों में से नीट का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ना हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि राइज़ोम की क्लासिफिकेशन सिर्फ यहाँ तक ही है, राइज़ोम की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ भी है। अब ग्रोथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, ग्रोथ के हिसाब से यहाँ पर आपको 2 तरह के राइज़ोम्स मिलते हैं। वो 2 तरह के राइज़ोम्स क्या हैं? वन इज़ द वर्टिकल राइज़ोम विच ग्रोज वर्टिकली इन द सॉइल। अगर मैं ये एक ग्राउंड लेता हूँ एंड इट ग्रोज vertically in the soil. This is the soil, और ये ऊपर की साइड सीधा ग्रो कर रहा है। और बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है भाई, फर्ज आ गए। अभी टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें, अबव ग्राउंड ग्रो करते हैं। मैंने कहा बनाना, it is a vertical rhizome which grows vertically in the soil. एलोकेशिया, मैं J&K का हूँ, कठुआ एरिया में हूँ, पटेल नगर का हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड मेरे घर के बाहर ही एलोकेशिया है, विच इज़ ए वर्टिकल राइज़ोम। बहुत बड़े बड़े लीव्स होते हैं इसके। देयर इज़ कैना इंडिका, अनदर वेरी गुड एग्जांपल। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स क्या है? दीज आर बेसिकली वर्टिकल राइज़ोम्स। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हॉरिजॉन्टल राइज़ोम। अब यहाँ हॉरिजॉन्टल राइज़ोम मीन्स इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल, लेकिन हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल डजंट मीन कि सीधा हॉरिजॉन्टली है। यहाँ पर 2 तरह की क्लासिफिकेशन और आती है जो आपको समझने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ मोनोपोडियल एंड सिम्पोडियल। मोनोपोडियल मीन्स इट हैज़ ओनली वन एक्सेस। अगर आप यहाँ देखें तो मैं यहाँ जल्दी से इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, लंबा ना हो जाए वीडियो। हैविंग ओनली वन एक्सेस मीन्स सिंगल एक्सेस, एंड इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ द लोटस, निलंबो। लोटस हैज़ ओनली सिंगल एक्सेस। आप देखते हैं उसका वो, जिसको हम कश्मीरी एक डिश भी बनती है उसकी स्टेम की, विच इज़ नंदड़ू हम उसे बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। एंड सिम्पोडियल हैविंग मैनी एक्सेस, वेरियस ब्रांचेस। एक्सेस क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ इट इज़ divided, the axis is divided into various branches like these my fingers. A single axis of this palm give rise to many branches. And the most important, अभी आपने जिंजर पढ़ लिया भाई, टर्मरिक पढ़ लिया, ये सारे क्या हैं हमारे? All these are horizontal sympodial rhizomes. तो आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन जो है ये नीट के हिसाब से मैंने थोड़ा सा ये स्लाइड्स बना रहा हूँ। हालांकि समय लगता है, पर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस जल्दी से जल्दी पोस्ट हो और आपके लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि ये लॉकडाउन का है और अभी स्कूल्स जहाँ तक हैं शायद ही अगस्त के बाद ही, और शायद ही लगे, क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस सिचुएशन आउट हियर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड, और जो भी हमने छोटे छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।